पोएट्री स्टार्ट करने से पहले मैं आउटलाइन दे देती हूँ इस पोएट्री की कि समाज में जो प्रतिष्ठित लोग होते हैं हम उन्हें सम्मान देते हैं, धनवान लोगों को सम्मान देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इतने सक्षम नहीं होते, बट हमेशा उनमें सेवा भावना के चलते वो बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं सोसाइटी की तरफ, और वो फिर भी गुमनाम रह जाते हैं। तो ये एक थॉट मेरे अंदर आया और मैंने एक पोएट्री लिखी। इसका टाइटल है अक्सर। अक्सर झोंपड़ी में सुदामा नहीं होते। अक्सर झोंपड़ी में सुदामा नहीं होते। अक्सर महलों में राजा नहीं होते। एक रोटी हो तो एक निवाला दूसरे को खिलाए। खुद बेसहारा हो मगर किसी का सहारा बन जाए। हमदर्द बनकर किसी के जख्म पर मरहम लगाए। मुस्कुराहट बांटकर किसी के जीने की वजह बन जाए। ऐसे पहुंचे फकीर हर किसी के नसीब में नहीं होते। अक्सर झोपड़ी में सुदामा नहीं होते। अक्सर महलों में राजा नहीं होते। जिस नगरी में भूख से बिलखते हो हजारों, जहाँ फुटपाथ पर गर्मी और सर्दी से ठिठुरते हो हजारों, जहाँ बेबस और बेआसरा फिरते हो हजारों, जहाँ जीते हैं लोग इस डर से कि कब जिंदगी की शाम हो जाए, उस नगरी के बादशाह बादशाह नहीं होते। अक्सर झोंपड़ी में सुदामा नहीं होते। अक्सर महलों में राजा नहीं होते। कोई जिंदगी की कठिनाइयों के आगे हार मान जाए। कोई अपनी कामयाबी का जश्न ही मनाता रह जाए। कोई बीमारी लाचारी से दम तोड़ जाए। कोई बेफिक्र पकवान खाकर मखमली गद्दों पर सो जाए। जागीरों वाले अक्सर दिल से रईस नहीं होते। अक्सर झोंपड़ी में सुदामा नहीं होते। अक्सर महलों में राजा नहीं होते। थैंक यू। बहुत खूब, बहुत खूब। नीलू जी, एज ऑलवेज आपकी मतलब जो जो भी पोइट्री आप करती हैं ना, मतलब इट डिपिक्ट्स योर पर्सनालिटी, जिस तरीके की आप, द काइंड ऑफ पर्सन यू आर, उसी तरीके की आपकी जो पोइट्री है सुन के एकदम से यू फील ऑलवेज ऑलवेज वेरी टचिंग। और ये तो मुझे ऑनेस्टली बुल्ले शाह की शायरी कुछ याद आ रही थी मेरे को। इट वाज ऑफ सच लेवल। सो नाइस, थैंक यू थैंक यू नीलू राजेश। जी। मनीष जी। सच में नीलू जी, मैंने आपको लाइव पहली बार सुना है। और ये जो कविता थी, ये अपने आप में इतनी गहराई भरी थी। और हालांकि मुझे ये छोटी लगी क्योंकि मैं और सुनना चाहता था आपसे। पर जो भी इसका मर्म जो निकल के आया वो अल्टीमेटली इतना सुंदर था कि हम अक्सर जैसे कहते हैं ना कि बुक के कवर को देखकर हम उसको सोच लेते हैं कि हाँ, ये तो चीज अच्छी होगी या नहीं होगी, ये किताब अच्छी नहीं होगी क्योंकि उसका कवर अच्छा नहीं है। जो दिखने में जो जैसा है, हम उसकी प्रेजेंस से उसको, उसकी पर्सनैलिटी, उसके कैरेक्टर को हम उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। तो सच में ये बहुत ही बढ़िया थी और बहुत अच्छा मैसेज है कि हमें किस तरीके से अपने समाज को देखना चाहिए। बहुत बढ़िया नीरज जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू मनीष जी। दिव्या जी। बहुत ही अच्छा बोला है आपने नीरू जी। और क्या कह सकते हैं कि कम शब्दों में इतनी बड़ी बात कह दी, और सच में कविता तो बहुत ही छोटी लगी। थोड़ा और सुनने की इच्छा थी आपसे। लग रहा था कि बहुत जल्दी खत्म हो गई। थोड़ी देर और सुनते तो और अच्छा लगता। बट आपने गागर में सागर वाली बात कही है। बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू दिव्या जी। थैंक यू। रेखा जी। बहुत बहुत अच्छी लगी मैम, बहुत मीनिंगफुल थी और सो हार्ट टचिंग, बहुत अच्छी लगी मेरे को। थैंक सुजाता। यू। बहुत अच्छी थी आपकी कविता, आपकी लिखी भी बहुत अच्छी थी, जैसा मनीष जी ने कहा। बिल्कुल बुक के कवर से उसको जज करना, और वो शायद आज के हमारे समाज में है भी, लेकिन बहुत अच्छी थी बिल्कुल। जो आज का परिवेश है उस पर ही बिल्कुल आपने कविता लिखी है। अच्छा लिखा आपने, अच्छा लगा।
सुजाता। थैंक यू नीलू जी, थैंक यू सो मच।